प्रिय मित्रों, नमो नमः, नमस्कार। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज हम लोग देखेंगे समाज से प्रश्नोत्तरी। और समाज से प्रश्नोत्तरी में किस साल में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीटीईटी में, पीजीटी में, उनको भी देखेंगे। और ये प्रश्न जब समाज से हैं तो ये किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपी टेट से लेके नेट तक, चाहे हाई लो लेवल से हाई लेवल तक। ग्रामर से तो वही प्रश्न बनते हैं, चाहे यूपी टेट में हो, चाहे सी टेट में, चाहे एमपी टेट है, चाहे बिहार टेट है, कोई भी टेट है, और चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रश्न तो यही रहते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला प्रश्न है, पितरों इस समस्त पद में कौन सा समास है? तो ये पीजीटी 2010 में पूछा गया है। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि पितरों इस समस्त पद में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है, कि समाहार द्वंद्व समास है, कि एक शेष द्वंद्व समास है, कि केवल समास है? तो इसमें पितरों इस समस्त पद में केवल समास है, तो ऑप्शन नंबर रीराइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बुकंठ इस समस्त पद का सही विग्रह होगा। तो कम्बुकंठ या शिशव, पहले समझते हैं कम्बुकंठ किसको कहा जाता है। कम्बुकंठ तोते के समान कंठ वाले, अर्थात भगवान कृष्ण को कहा जाता है कम्बुकंठ। तो ऑप्शन नंबर अ देखते हैं, कम्बुकंठ या शिशव। कम्बो कंठ कम्बुश्चासो कंठस्य कम्बुकंठो कम्बुयु कंठो यस्य। तो कम्बुयु कंठो यस्य, इसमें जिसका कंठ मतलब गला कम्बु के समान हो, अर्थात तोते के समान हो, बहुत अत्यधिक सुंदर हो, उनको कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण को कम्बुकंठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्विगु। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास का भेद है। नेक्स्ट है, परस्मय पदम में कौन सा समास है? अव्ययभाव, कर्मधारय, अलुक, केवल समास। तो परस्मय पदम में केवल समास है। नेक्स्ट है, वेदिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो वेदिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और 6 भेद कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। 6 भेद को देखिए। पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास, दूसरा है तृतीय तत्पुरुष समास, तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष समास, और चौथा है पंचमी तत्पुरुष समास, पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष समास, और छठवां है सप्तमी तत्पुरुष समास। तो वेदिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, कृताधिपत्याम में समास है। कृताधिपत्याम में समास है अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, समानाधिकरण तत्पुरुष, वेदिकरण तत्पुरुष। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा, बहुब्रीहि समास। कृताधिपत्याम में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो ये पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, अर्थात जिसके शिखर पे चंद्रमा है, अर्थात शंकर भगवान। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रगुह का विग्रह वाक्य है। चित्रा चाशो गौ, चित्रा गाओ यशस, चित्राणाम गावाम समाहार, चित्रया गौ। तो इसमें आप चित्रगुह में चित्रा गाओ यशस, ऑप्शन नंबर ए राइट है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान रहता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं, और जिस पद में अव्यय प्रधान वाक्य होता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। अगला देखिए, पाणिपादम में समास है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और अलुक तत्पुरुष।
तो पाणिपादम में समाहार द्वंद समास है। अगला है हरिहरों में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो हरिहरों ये यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि हरिहरों में कौन सा समास है? तो हरिहरों में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है स्त्री प्रमाण में समास है। पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो स्त्री प्रमाण में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखिए, नख भिन्न का लौकिक विग्रह है। नख भिन्न, नखय भिन्न, नखे भिन्न, नखात भिन्न। तो नख भिन्न का लौकिक विग्रह होगा नखय भिन्न। और नेक्स्ट है अहिकूलम में समास है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, अलुक तत्पुरुष। तो अहिकूलम में समाहार द्वंद्व है। निर्मच्छकम में समास है। तत्पुरुष अव्ययभाव और द्वंद्व बहुब्रीहि। तो निर्मच्छकम में अव्ययभाव समास है। और निर्मच्छकम में जिस मच्छ का अभाव अर्थात जहाँ पे मच्छियों का अभाव वहाँ उसको निर्मच्छकम कहा जाता है। इसमें निर उपसर्ग को लगाकर बना गया है समास। तो इसमें अव्ययभाव समास है। रूपवद भार्या में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव है कि द्विगु है कि बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है? तो रूपवद भार्या में बहुब्रीहि समास है। जो स्त्री अत्यधिक रूपवती हो अर्थात बहुत सुंदर, जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, भार्या मीन्स पत्नी, तो जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो उसको रूपवत भार्या कहा गया है। तो बहुब्रीहि समास है इसमें। चक्रपाणी में समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो चक्रपाणी यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये यूपी टेट सीटेट में भी पूछा जाता है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। और इसका अर्थ है जो अपने हाथ में चक्र को, पाणी मतलब हाथ, चक्र को धारण किए हुए अर्थात भगवान विष्णु, तो उनको चक्रपाणी कहा जाता है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। हरिहरव, हरिहरव शब्द का विग्रह होगा हरिच हरव, हरिश्च हरश्च, हरिच हरव, हरिहरव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई राइट होगा हरिश्च हरश्च, हरिच हरश्च। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सहरि में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व। तो सहरि में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है उपराजम में कौन सा समास है? तो उपराजम बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव है कि द्वंद्व है? तो उपराजम में अव्ययभाव समास है। और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, पीछे देखते हैं हम। देखिए ये जो चक्रपाणी में समास है ये बहुब्रीहि समास है और पीजीटी में तो पूछा ही गया है। ये टीजीटी 2005 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टीजीटी 2005 में भी पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ध्यान रखिए आप लोग। और अगला प्रश्न देखिए कुपुरुष में कौन सा समास है? तो नए तत्पुरुष है कि प्रादि तत्पुरुष है कि गति तत्पुरुष है कि उपपद तत्पुरुष है? ये सब तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ये नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ये उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के सब उपभेद तत्पुरुष हैं। और प्रादि तत्पुरुष समास में कुपुरुष और प्राचार्य, ये दो उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। कुपुरुष और प्राचार्य, यहाँ पे लिख लेंगे प्राचार्य। और नए तत्पुरुष में अनश्व, अब्राह्मण, अनिच्छा और ऐसे अ से लगा के जो प्रश्न जो एग्जाम्पल रहते हैं पूछा जाते हैं। और गति तत्पुरुष में है गति तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष देख लेते हैं। उपपद तत्पुरुष में कुंभकार, धर्मज्ञ आदि ऐसे उदाहरण पूछे जाते हैं। तो
आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राम कृष्णों में कौन सा समास है? एक शेष द्वंद्व है कि समाहार द्वंद्व है कि त्रेता द्वंद्व है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये सब द्वंद्व समास के भेद हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट है, तो इसमें राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो इसमें राम कृष्णों में इतरेतर द्वंद्व है। अगला है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुब्री है कि व्यधिकरण बहुब्री है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है? तो चंद्रमौली में व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण बहुब्री समास है, तत्पुरुष नहीं। और चंद्रमौली मतलब जिसके सिर पे चंद्रमा हो, वो आधा जो चंद्रमा बनता है ना, वो जिसके सिर पे चंद्रमा है उनको चंद्रमौली कहा जाता है। पितरो शब्द का विग्रह होगा मातृ पिता च, पितरो मात्रो च, माता च पिता च, माता पिताश्च। तो पितरों में माता च पिता च, ऑप्शन नंबर ऊ राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित्राता में कौन सा समास है? तो देखिए, हरित्राता में द्वितीय तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है कि षष्ठी तत्पुरुष समास है? और हरित्राता ये 2005 यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि हरित्राता में कौन सा समास है? इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। और अब्राह्मण में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुब्री, द्वंद्व, नय। तो अब्राह्मण जो कि मैं ऊपर बताई उसमें नय तत्पुरुष समास है। अब्राह्मण नय तत्पुरुष समास। पीताम्बर में समास है द्विगु, बहुब्री, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो पीताम्बर, पीतम अम्बरम जैसे स, अर्थात पीले वस्त्र को जिसने धारण किया है, इसमें बहुब्री समास होगा। प्राप्तोदक में समास है अव्ययभाव, बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो प्राप्तोदक में बहुब्री समास है। प्राप्तोदक का अर्थ होता है जल जिसे प्राप्त है, जल जिसे प्राप्त है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगला प्रश्न देखिए, सुमद्रम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है, बहुब्री है, अव्ययभाव है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसमें अव्ययभाव समास है, इसमें अव्ययभाव समास है। उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है? समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की कि समास विधायक सूत्र के द्वितीय पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की? कि वो ऑप्शन है समास विधायक सूत्र के द्वारा निर्दिष्ट शब्द की कि उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर अ राइट होगा, समास उपसर्जन संज्ञा समास विधायक सूत्र के प्रथमांत पद द्वारा निर्दिष्ट शब्द की। फिर आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत है, और हम लोग नेक्स्ट डे इसे ही 30 या 30 से आगे अर्थात अधिक से अधिक प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।